सर प्री बोर्ड्स में तो 90 थे और बोर्ड्स में 95.4 थे। सर मतलब हाँ बहुत हेल्पफुल था उससे, मतलब ये पता चल रहा था कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने बच्चों में जो गलती हो रही है कहाँ पर आ रही है, फिर उसको सुधारने का मतलब लास्ट टाइम था। होता क्या है ना, लास्ट मोमेंट पे पता चला, स्कूल वालों ने बोल दिया सिलेबस ओवर। ठीक है, अब आपका सिलेबस भले ही ओवर आपने पढ़ा है कि नहीं वो उससे मैटर नहीं करता, स्कूल ने पढ़ा दिया, स्कूल की जिम्मेदारी खत्म। अब स्कूल वाले प्री बोर्ड लेंगे। तो सामने तो जब पता चलता है कि मेहनत का एक वही सर्टिफिकेट टाइप का वही होता है कि मेहनत की। हेलो चैंपियंस, तो हमारे साथ यहाँ दो टॉपर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में टॉपर जैसे मार्क्स लाए हैं। एक है निकिता तोमर और दूसरा है शौर्य प्रताप सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी पिछले साल क्लास 10th की जर्नी हमारे साथ कैसी रही और इन्होंने ऐसा क्या किया बच्चों से अलग कि इनके इतने अच्छे नंबर आए। तो पिछले साल यस क्लास 10th सर। की जर्नी आपकी हमारे साथ कैसी रही, तो इसी पर हम बात करेंगे। निकिता बेटा, आप बताओ, आपने हमारे साथ पढ़ाई कब शुरू की थी? सर जब विभूति मैम आपके चैनल पर आई थी, मैं पहले उनसे पढ़ती थी 9th क्लास में। तो फिर ओके। वे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला से उन्होंने जब क्विट किया तो पता चला कि वे अड्डा 247 फाउंडेशन पर गई है। बस जब से यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे लगे, मतलब पढ़कर देखा, तो तब से ही अड्डा 247 फैकल्टीज ने मतलब अच्छा। बहुत हेल्प की। अच्छा, और शौर्य, आप कब से पढ़ाई शुरू किया था आपने हमारे साथ? सर बिगनिंग ऑफ क्लास 10th फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। अप्रैल ऑनवर्ड्स। अच्छा, तो किसी ने सजेस्ट किया था कि आप सर्च करते हुए हमारे चैनल पे आए थे? यस सर, सर्च किया था। सबसे पहला लेक्चर निधि मैम का देखा था इंग्लिश में। ओके, और फिर? तो फिर सर अच्छी लगने लगी। और सर साइंस में जैसे केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम थी सर, तो वो पढ़ जाता। ओके। ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट निकिता आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता था क्लास 10th में? सर हार्ड तो एज सच कोई नहीं लगता था, पर हार्ड तो ऐसा मतलब सभी अच्छे लगते थे, पर मैथ सबसे अच्छा लगता था। ओके ओके। अच्छा, तो प्रिपरेशन में ये बताओ निकिता कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जो टफ चीज थी जिसको हमारे चैनल के थ्रू हमारे फैकल्टीज ने आपके लिए आसान बनाया, वो सबसे लो मोमेंट क्या था? कभी ऐसा लगा यार ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? तो ऐसा सर कभी कुछ केमिस्ट्री हुआ था? सर केमिस्ट्री में रिएक्शंस के टाइम पर होता था, स्पेशली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में, इथेनॉल वगैरह उनके रिएक्शन में। तो उनमें विभूति मैम ने मतलब बहुत हेल्प की, और उनके जो डेली मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस थे केमिस्ट्री के, उन्होंने बहुत हेल्प की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कब ऐसा लगा कि नहीं अब तो मेरा सिलेबस पूरा हो गया है, मैं फोड़ दूंगा, एकदम फोड़ दूंगी, ऐसा वाला वो कॉन्फिडेंस कब आ गया था? सर प्री बोर्ड के टाइम पर। अच्छा, प्री बोर्ड में कैसे नंबर आए थे आपके? सर अच्छे थे, मतलब 89% थे। और अभी बोर्ड में कितने बने? 94.6। बहुत बढ़िया, मतलब प्री बोर्ड से एक डायरेक्ट जंप। यस सर। नहीं अच्छा। मतलब प्री बोर्ड 2 बार हुए थे, तो प्री बोर्ड फर्स्ट में तो 90+ थे, प्री बोर्ड सेकंड में थोड़े कम थे। ओके ओके। एंड श्योर है आपका बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में कितने परसेंटेज थे? सर प्री बोर्ड्स में तो 90 थे और बोर्ड्स में 95.4 थे। बहुत बढ़िया। तो ये जो जंप आया आप दोनों बच्चों में, ये जो प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम में जो इतना बड़ा जंप आया, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? सर जब प्री बोर्ड थे, जब तक इतनी मतलब सैंपल पेपर पीवाई थी तब तक इतने नहीं सोल्व करे थे, उसके बोर्ड के टाइम तक आते आते सब सोल्व हो गया था मतलब। अच्छा, तो मतलब प्री बोर्ड के बाद आपने पीवाईक्यू और सैंपल पेपर बहुत सारे लगाए, और वो जो यस सर। उसने जो वर्चुअल आपके, बोर्ड भी आपने बिल्कुल। बोर्ड के टाइम पर वर्चुअल ओके। बोर्ड कंडक्ट कराए थे, वो भी। हाँ, वर्चुअल बोर्ड कंडक्ट कराया था। श्योर है आपने क्या अलग किया था? ये सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और सर जितने भी सर आनंद सर पीवाईक्यूज कराते थे सारे एमसीक्यूज। और सर आपने जो कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन कराया था वो एग्जैक्ट 3 नंबर में बोर्ड्स में आया था, ओके, एक बिना वैल्यू चेंज किए। बिना वैल्यू चेंज किया आ गया था। अच्छा, चलो बेटर है, ये तो यस बहुत सर। अच्छी बात है। और मतलब सैंपल पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है कि बट हम लोग कहते हैं ना सैंपल पेपर लगाओ प्री बोर्ड के समय, बोर्ड के समय, तो सैंपल पेपर क्यों लगाना चाहिए?
ये सर उससे सर टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सर फिर वो क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, हाँ ये बात तो है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो किस क्वेश्चन में कितना समय देना है उसके आंसर लिखने में, ये हमें सैंपल पेपर के समय ही समझ में आता और सर है ये ना। आंसर राइटिंग भी डेवलप करता है। हाँ, आंसर राइटिंग भी डेवलप करता है। और आपने देखा होगा कि हमने जब वर्चुअल बोर्ड मैथ्स और साइंस में वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कराया था, आपकी कॉपी आई थी, हमने चेक भी की थी उसको, तो वो चीज आपको कितना यूनिक लगी, क्योंकि कहीं और तो नहीं हो रहा था। सर मतलब हाँ बहुत हेल्पफुल था उससे, मतलब ये पता चल रहा था कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने बच्चों में जो गलती हो रही है कहाँ पर आ रही है, फिर उसको सुधारने का मतलब लास्ट टाइम था तो। बिल्कुल बिल्कुल। और शौर्य आप बताओ। सर वैसे साइंस का जो बोर्ड एग्जाम था सर, वो मैंने 2 hour 30 minutes में ही खत्म कर लिया था। और सर आई गॉट हाईएस्ट इन साइंस ओनली, दैट इज 99। या है, वो तो मुझे पता है, आपकी मार्कशीट मैंने देखी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 2.5 घंटे में सारे पेपर कर लिए, और फिर आधे घंटे क्या किया? सर रिवाइज किया सर, बगल में देख रहे थे बच्चे और कर क्या रहे हैं। अच्छा। मतलब सही है, सही है, बहुत अच्छा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वैग वाला एकदम आपका इम्प्रेशन पड़ा है साइंस में, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो टीचिंग, जैसे जो वर्चुअल बोर्ड, उसके प्री बोर्ड के पहले हमने हाफ ईयरली के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी, और हम लाइव सेशन लेते थे डेली, ताकि लाइव सेशन में अपने हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन कराए, पीवाईक्यू हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। उसने आई थिंक सबसे ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प की होगी। यस सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड। हाँ। अच्छा, डायग्राम्स के यस। बारे में क्या कहोगे कि जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते थे, वो हमारे सेशन से मैच हुए कि नहीं? ये बायो के सर बायो की डायग्राम। हुए थे सर, जितने भी हॉर्मोन्स। हाँ। ये सर जो केस स्टडी में एग्जैक्ट आया था। अच्छा, मतलब क्वेश्चंस कई बार फंसे भी है आपके पेपर में। हाँ ये सर एमसीक्यूज और 3 मार्कर डायरेक्ट। अच्छा। अच्छा, और निकिता आपके? ये सर मतलब वैसे साइंस में एज सच तो कोई डायरेक्टली तो कोई डायग्राम आया नहीं था, मतलब सेट थ्री मेरे को हम्म। मिला था तो उसमें डायरेक्टली तो कोई डायग्राम था नहीं, पर हाँ एमसीक्यू मैच कर देते हैं। अच्छा, एमसीक्यू मैच कर रहे थे, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जैसे आप लोगों ने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, ये जो अप्रैल मई जून का समय होता है, बच्चा इसमें उतना सीरियस नहीं रहता, ये आप भी एग्री करते हो? यस सर। और काफी पढ़ाई हो जाती है स्कूल में, यस सर। लेकिन बच्चा अभी रिलैक्स मोड पे रहता है। अगर वो स्कूल में 3rd चैप्टर पे है, तो बच्चा अभी 1st चैप्टर पे ही रहता है। हाफ ईयरली से बच्चा सीरियस होना शुरू होता है। तो ये जो 3 महीना उसने वेस्ट कर दिया, ये बहुत ज्यादा खलता है। जब प्री बोर्ड आ जाता है, तब लगता है यार ये 3 महीने अगर अभी मिल जाए, तो मेरे बोर्ड एग्जाम में आराम से 90% आ जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहोगे, जो उन बच्चों को जो अभी क्लास 10th में आए हैं और अभी बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं? सर मतलब शुरू से थोड़ा अकाउंटेबल होना सर ये चाहिए, हाँ स्पेशली हाँ। गर्मियों की छुट्टियों में, मतलब सिलेबस कवर करना चाहिए। तो सिलेबस में, हाँ हाँ श्योर है, आप बताओ। ये सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि सर फिर लास्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जब स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ना बैकलॉग्स बनेंगे और ना वो होंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही, क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट मोमेंट पे पता चला स्कूल वालों ने बोल दिया सिलेबस ओवर। ठीक है, अब आपका सिलेबस भले ही ओवर आपने पढ़ा है कि नहीं, वो उससे मैटर नहीं करता, स्कूल ने पढ़ा दिया, स्कूल की जिम्मेदारी खत्म। अब स्कूल वाले प्री बोर्ड लेंगे। अब आप कहाँ से पढ़ोगे वो स्कूल को फर्क नहीं पड़ता, स्कूल को बस अपना सिलेबस खत्म कराना है, प्री बोर्ड कराना है। अब आप उसके लिए कितना तैयार हो, उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी स्पीड के साथ आपको पूरे सिलेबस कवर करना पड़ेगा, है ना। और बच्चे वो नहीं करते, मई जून में अपना समर वेकेशन मनाते हैं, उनको ये नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम यस समर सर। वेकेशन का नहीं होता है। समर वेकेशन छोटे बच्चों के लिए बना है, नाना नानी के यहाँ जाना, है ना, आम खाना, है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में तो भाई सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, एक हफ्ता आपने मजा मार लिया कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरे 2 महीने 3 महीने ऐसे नहीं निकाल सकते। 2-3 महीने में तो हम कम से कम 2-3 चैप्टर निपटा देंगे, है क्या, है ना ऐसा?
यस सर। सर फिर अगर ऐसा करते हैं तो बाद में मतलब बैकलॉग्स को कवर करना टफ होता है बहुत, अगर बैकलॉग्स कवर करते हैं फिर जो साथ साथ चल रहा है उसका बैकलॉग्स बनने लगता है। हाँ, बात तो सही है। मतलब हम वही है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल हाल हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है बिल्कुल। और ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया था तो आपने इसे सेलिब्रेट कैसे किया था अपने घर में? सर आपका लाइव सेशन चल रहा था तो वो ओपन करके बैठे थे, मतलब जब भी आएगा बिल्कुल। भाई मेरे लैपटॉप में ओपन करके रखा था उमंग ऐप पे, तो हाँ, मेरे फोन में तो ओपन नहीं हुआ, उसके में हो गया। तो जब मतलब मम्मी भी साइड में थी तो जब वो देखा, मतलब आई लिटरली क्राइड उसको देखने के बाद, क्योंकि वो मतलब मेहनत का एक पता, मतलब सामने तो जब भी पता चलता है कि मेहनत का एक वही सर्टिफिकेट टाइप, तो वही होता है कि मेहनत की नहीं है। नहीं, बिल्कुल मेहनत का सर्टिफिकेट कहो, मेडल कहो, वो वही है। और घर वालों ने फिर कैसे सेलिब्रेट किया? मिठाई उठाई खाई कि नहीं? तो देख सर खाई थी, मतलब वो जब तो बारिश आ रही थी उस टाइम पर फिर शाम को पापा बड़ों मतलब जाकर लाए थे शॉप से, तो उस टाइम सेलिब्रेट किया था। बहुत बढ़िया। और शौर्य, आपने कैसे सेलिब्रेट किया था बेटा? ये से स्कूल में फ्रेंड्स के साथ और सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। अच्छा, तो अब अच्छा ये बताओ, आपने अभी 11th में कौन सी स्ट्रीम ली है? सर पीसीएम। पीसीएम। तो आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब आप जेई की तैयारी शुरू कर रहे हो। यस सर। बहुत बढ़िया। और निकिता, आप बताओ, क्लास 11th पे आपने कौन सी स्ट्रीम ली है? सर कॉमर्स विद कोर मैथ्स। अच्छा, कॉमर्स विथ मैथ्स। यस सर। तो क्या सोचा आगे, क्या बनना है, कैरियर किस में बनाना है? सर फिलहाल तो मतलब सीयूटी देखकर एसआईसीसी का ड्रीम है, उसमें एडमिशन बहुत लेना, बढ़िया, फिर वहां बहुत से बढ़िया। बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स इंडिया की ऑनर्स सबसे करनी है। अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया में, एसआरसीसी। यस। हाँ, बहुत बढ़िया टारगेट है। और आपको मैं बता दूं कि अड्डा का सीयूटी चैनल भी है, सीयूटी अड्डा 24/7, जहां सीयूटी एग्जाम की तैयारी होती है। ठीक है। और सीयूटी एग्जाम में 12th का सिलेबस पूछा जाता है। क्लियर? यस तो सर। हाँ, तो आप मतलब उसके हिसाब से भी, यानी जब 12th का आप बोर्ड दोगे निकिता, तो 12th के बोर्ड के साथ ही साथ बोर्ड खत्म हुआ, उसी तैयारी के साथ आपको सीयूटी भी देना है। बस अंतर ये रहेगा, बोर्ड यस में सर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, और वहां सीयूटी में। पर एमसीक्यू। हाँ, तो तैयारी वही रहेगी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सीयूटी निकल जाएगा। और श्योर है आप भी एकदम अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि जेई का पेपर टफ होता है, लेकिन हमको सारा कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ देना है, उस हिसाब से प्लानिंग से पढ़ोगे, कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, तो जैसे आपने 10th बोर्ड में आप लोगों ने टॉप किया, वैसे ही आपका जेई निकलेगा, निकिता आपका सीयूटी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है? क्लियर? यस तो यस हम सर। लोग तो बहुत खुश हैं कि आप यस। लोगों ने, आप बच्चों को पढ़ा कर कि ये वो बच्चे थे जिन्होंने मेहनत करना था, जिनको पता था हमें मेहनत करनी है, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिली थी, और वो डायरेक्शन हमने प्रोवाइड की। और आप लोग देखो इतने बढ़िया नंबर से पास हुए। और हमें बहुत खुशी होती है जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताते हो कि सर मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने साइंस फोड़ दिया, मैंने बोर्ड एग्जाम फोड़ दिया, और आगे चल के जेईई और सीयूटी भी फोड़ना है। वादा है? यस सर। हाँ, एक वादा, एक प्रॉमिस यस करके सर। जाओ। एक प्रॉमिस करके जाओ, फिर राघवेंद्र सर से फिर 2-3 साल बाद फिर मुलाकात होगी, तो ये मैं आपसे जरूर पूछूंगा, है ना? यस सर ऑफ कोर्स। यस सर। अच्छा, और कोई इंसिडेंट, कोई फनी इंसिडेंट या कोई इमोशनल जर्नी, मतलब अगर इस पूरे 10th में अगर आपको लगा कि नहीं यार, ये एक मोमेंट बहुत चेंजिंग मोमेंट था, उसने मेरा थॉट बदल दिया है, ये क्या हो गया? नील, निकिता, सर श्योर? ऐसा तो कोई नहीं था, पर सर मतलब शुरू से ही था कि मतलब करना है। और सारे एकदम ऑसम फैकल्टीज मिल गए थे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। आप लोग के पेड बैच में भी थे?
नो सर। अच्छा, आप लोग आईटी से पढ़ते थे। यस। यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलो, थैंक यू सो मच शौर्य, निकिता, आपसे कनेक्ट होकर और आपसे बातचीत कर कर हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। और हम यही चाहेंगे आप फ्यूचर में भी, आपने जो भी कैरियर अपना चूज किया है उसमें आप इसी तरह परफॉर्म करें, टॉप करें और सिलेक्शन ले। ठीक है बच्चों? यस। यस सर, थैंक यू। थैंक यू चलो, सर। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच।